हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रुद्र और आज हम बात करेंगे परसिस्टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम थ्योरी को देखते हैं, क्या होता है परसिस्टेंस। द टर्म परसिस्टेंसी इन द कंप्यूटर साइंस डिस्क्राइब द पीस ऑफ डेटा कैपेसिटी टू सेव्ड एंड लेटर रिकवर्ड फ्रॉम अ परसिस्टेंस मीडियम सच एज अ हार्ड ड्राइव और अ डेटाबेस। जो टर्म परसिस्टेंसी होती है कंप्यूटर साइंस में, वो डिस्क्राइब करती है पीस ऑफ डेटा की कैपेसिटी को। जो क्या होती है कैपेसिटी, अंदर जाने की, डेटाबेस में सेव होने की परमानेंटली और फिर लेटर रिकवर्ड होने की उस डेटाबेस से, यानी कि किसी परसिस्टेंस मीडियम क्या हो सकता है, हार्ड ड्राइव भी हो सकता है और डेटाबेस भी हो सकता है। तो डेटाबेस से अंदर जाने की, डेटा की सेव होने की और बाद में लेटर उसकी फेच होने की जो कैपेसिटी रहती है, वो क्या होती है, परसिस्टेंस कहलाती है। अब देखते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ परसिस्टेंस, मतलब कि परसिस्टेंस से जुड़े और कौन कौन सी चीज़ें हैं, है ना। तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी होती है परसिस्टेंस स्टोर। परसिस्टेंस स्टोर होता क्या है, दिस इज दी रिफर टू द फिजिकल लोकेशन और अ सिस्टम वेयर डेटा इज स्टोर्ड परमानेंटली। द चॉइस ऑफ परसिस्टेंस स्टोर डिपेंड ऑन द फैक्टर्स लाइक परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, कॉस्ट एंड डिजायर्ड एक्सिस पैटर्न, है ना। एग्जाम्पल क्या है इसके, डेटाबेस और फाइल। तो ये क्या होता है, परसिस्टेंस स्टोर एक ऐसी जगह होती है या फिर सिस्टम होता है जहाँ पर हम डेटा को स्टोर करते हैं परमानेंटली। कहाँ करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे हमने परसिस्टेंस में क्या पढ़ा था, डेटा की क्या कैपेसिटी, कहाँ सेव होने की और लेटर रिट्रीव होने की, है ना। सेव होने के बाद में रिट्रीव होने की कैपेसिटी क्या कहलाती है, परसिस्टेंस कहलाती है। वैसे ही जो सेव हो रहा है डेटा, वो कहाँ हो रहा है, किसी परसिस्टेंट मीडियम में हो रहा है ना। वो परसिस्टेंट मीडियम या स्टोर क्या कहलाता है, डेटाबेस या फाइल सिस्टम कहलाता है ना। जो चॉइस ऑफ परसिस्टेंस स्टोर, जो परसिस्टेंस स्टोर की चॉइस रहती है कि हम किस परसिस्टेंस स्टोर को या फिर डेटाबेस को चूज करें, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, उसकी रिलायबिलिटी पे, उसकी कॉस्ट पे और डिजायर्ड एक्सिस पैटर्न पे। यानी कि कितना परफॉर्मेंस है, मतलब कितने डेटा को ये स्टोर कर सकता है, कितने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट्स को स्टोर कर सकता है, और इसमें डेटाबेस में ऑपरेशन परफॉर्म करने में कितना टाइम लग रहा है। इसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट फ्री है, ओपन सोर्स है, या फिर पेड लाइसेंस हमें लेना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों को देख के हम क्या करते हैं, किसी परसिस्टेंट स्टोर या फिर डेटाबेस को चूज करते हैं। अब हम इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं क्या होता है ना। तो ये जो है, ये क्या है, फाइल सिस्टम, और ये जो है हमारा डेटाबेस है। तो दोनों ही क्या होते हैं, परसिस्टेंस स्टोर कहलाते हैं, है ना। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारी, व्हाट इज अ परसिस्टेंस डेटा। तो सबसे पहले इसको थ्योरी से देखते हैं क्या होता है। एनी डेटा स्टोर्ड इन अ परसिस्टेंस स्टोर दैट रिमेन आफ्टर द प्रोग्राम हैज एंडेड विल बी कंटेन्ड विद इन द डेटाबेस इज नोन एज परसिस्टेंट डेटा। तो परसिस्टेंस डेटा क्या होता है, ऐसा डेटा होता है जो कि परसिस्टेंस स्टोर में सेव होता है। क्या होता है, सेव होता है, मतलब कि किसी न किसी डेटाबेस में पहले से रखा हुआ डेटा क्या कहलाता है, परसिस्टेंस डेटा कहलाता है। आफ्टर द प्रोग्राम इज एंड, प्रोग्राम के एंड होने के बाद भी वो क्या होता है, उस डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है ना। रिमेन रहता है उस डेटाबेस में, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होता। जैसे ही किसी प्रोग्राम में हमने क्या करा, प्रोग्राम की मदद से किसी वेरिएबल में क्या करा, हमने किसी वैल्यू को डाला और वैल्यू को हमने क्या कर दिया, डेटाबेस में स्टोर कर दिया। तो वो क्या होगा, डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। जैसे ही हमने प्रोग्राम को एंड करा, मगर वो डेटा कहाँ रहेगा, प्रेजेंट रहेगा डेटाबेस के अंदर। तो ऐसे डेटा को क्या कहते हैं, परसिस्टेंस डेटा कहते हैं। द डेटा कैन बी एनीथिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट एंड इमेज टू एप्लीकेशन स्टेट एंड यूजर सेटिंग। ये जो डेटा है ये कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट से लेकर इमेजेस और एप्लीकेशन स्टेट या यूजर की सेटिंग, ये कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेंटेनिंग ए कंसिस्टेंसी एंड मेकिंग श्योर दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट लॉस्ट रिक्वायर परसिस्टेंट डेटा व्हेन प्रोग्राम और सिस्टम इज रीस्टार्टेड। यानी कि क्या है, ये जो परसिस्टेंट डेटा है ये मेक श्योर करता है कि जो इन्फॉर्मेशन हो वो क्या हो, वो लॉस्ट नहीं हो जब भी हम क्या करें, प्रोग्राम को रीस्टार्ट करें या किसी सिस्टम को रीस्टार्ट करें। और ये मेंटेन करके रखता है डेटा की कंसिस्टेंसी की। यानी कि जैसे हमने यहाँ पर अभी कुछ डेटा को रिकॉर्ड करा, तो वो डेटा की कंसिस्टेंसी यानी कि सेम वो डेटा लंबे समय तक वहाँ पर स्टोर रहे, सेम डेटा, किसी भी तरीके का उसमें चेंजेस नहीं आए। तो ये क्या कहती है, कंसिस्टेंसी कहलाती है। ये कौन मेंटेन करके रखता है, परसिस्टेंस डेटा मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे नाम हो गया, एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ऑल आर अ नॉर्मल डेटा बट आफ्टर स्टोर्ड और सेव इन फोन नंबर इन एनी मोबाइल इट एक्ट एज अ डेटाबेस। जो फोन बुक है वो क्या है, एक डेटाबेस की तरह है। देन द डेटा इज कॉल्ड अ परसिस्टेंस डेटा बिकॉज इट इज सेव्ड इन फोन बुक डेटा। यानी कि हम किसी नॉर्मल डेटा है, यदि हम किसी चीज़ में उसको स्टोर करते हैं, जैसे हम फोन बुक में स्टोर करना चाहते हैं, है ना,
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोबाइल में हम फ़ोन बुक को ओपन करेंगे, उसके बाद में हम सेव करेंगे, कॉन्टैक्टों को सेव करेंगे, उसमें क्या लिखेंगे, मोबाइल नंबर, नाम वगैरह सब लिखेंगे। जब तक हम सेव बटन को नहीं दबाएंगे तो वो डेटा कैसा होगा, नॉर्मल डेटा होगा। यदि हम मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हैं या बंद कर देते हैं तो क्या डेटा सेव होगा, नहीं होगा। बट जैसे हम सेव बटन को दबाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेटा स्टोर हो जाएगा। तो वो डेटा कैसा कहलाएगा, परसिस्टेंस डेटा कहलाएगा। और जो फ़ोन बुक है वो क्या होगा, हमारा डेटाबेस, यानी कि परसिस्टेंस स्टोर हो गया, है ना। और ये डेटा क्या होता है, लंबे समय तक हमारे मोबाइल में बना रहता है जब तक कि हम उसको डिलीट नहीं करते। तो सेम रहता है, ना नंबर चेंज होता है ना नाम चेंज होता है। तो ये कंसिस्टेंसी हो गई। तो समझ आया परसिस्टेंस डेटा क्या होता है, कंसिस्टेंसी क्या होती है। अब नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हो गया हमारा डेटाबेस। अब डेटाबेस के अंदर हमने क्या करा है, टेबल का यूज़ करा है डेटा को सेव करने का। टेबल के अंदर क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। कॉलम के अंदर क्या होता है, डेटा होता है ना। जैसे ये आईडी नाम, एम्प्लॉय आईडी नाम का कॉलम है, इसमें सारी एम्प्लॉय की आइडियाज रहेगी। इसमें क्या है, एम्प्लॉय नेम, इसमें सारे एम्प्लॉयज़ का नाम स्टोर होगा इस कॉलम में। और ये जो ईएमपी एड्रेस है, इस कॉलम में सारा एड्रेस, ईएमपी जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के कोरस्पॉन्डिंग जो उनका एड्रेस है वो सारा इस कॉलम में स्टोर होगा, है ना। तो इसको अपन एक एक करके स्टेप से समझते हैं। तो सबसे पहले तो डेटाबेस हो गया। डेटाबेस इंटरनली किसका यूज़ करता है, टेबल का यूज़ करता है डेटा को स्टोर करने के लिए। टेबल के अंदर क्या होते हैं, कॉलम्स डिफाइन करते हैं। ये कॉलम डिसाइड करते हैं, कॉलम का नाम डिसाइड करता है, उसका टाइप डिसाइड करता है कि उस कॉलम में कौन से टाइप का डेटा स्टोर होगा। जैसे ईएमपी आईडी है ना, और ये क्या है, इंट टाइप का है। ये आगे हम देखेंगे कि कैसे हम टाइप और ये डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आएगी, और यहाँ पे भी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये जैसे हो गया रुद्र 101 और इंडिया, है ना। तो ये जो पूरा हो गया, ये क्या कहलाता है, एक रिकॉर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, रिकॉर्ड, या फिर एक ये रो। तो जब भी हम डेटाबेस में या फिर टेबल में किसी डेटा को स्टोर करते हैं तो कैसा होता है, एज एन रिकॉर्ड स्टोर होता है। यानी कि जैसे 101 रुद्र और इंडिया, ये पूरा क्या है, एक रिकॉर्ड है। तो जब भी डेटा को स्टोर करते हैं तो कैसा होता है, एज एन रिकॉर्ड स्टोर होता है। और ये जो डेटा है, आप इसको हम क्या करेंगे, ऑपरेशन, कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे इसको स्टोर करने के लिए, है ना। और एक्शन परफॉर्म करने के बाद में क्या होगा, वो डेटा परमानेंटली इसमें स्टोर हो जाएगा। तो जो डेटा इसमें स्टोर हो गया है वो डेटा क्या कहलाएगा, परसिस्टेंस डेटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परसिस्टेंस डेटा। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी परसिस्टेंस ऑपरेशन। तो थ्योरी देखते हैं क्या होता है। दिस रिफर टू एनी एक्शन दैट इन्वॉल्व सेविंग और रिट्रीविंग परसिस्टेंस डेटा, एग्जांपल इंक्लूडिंग डेटा राइट एंड रीड। यानी कि ये क्या होता है, ये किसी एक्शन को, ऑपरेशन यानी किसी एक्शन को कहते हैं जो हम क्या करते हैं, डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म करते हैं डेटा को लेने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, डेटा को सेव करने के लिए। एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि यदि डेटाबेस में हम किसी चीज़ को राइट कर रहे हैं यानी लिख रहे हैं, तो वो एक्शन जो परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेशन। और डेटाबेस में किसी डेटा को लेने के लिए जो एक्शन परफॉर्म करेंगे, मतलब बाहर निकालने के लिए, तो वो एक्शन क्या कहलाएगा, परसिस्टेंस ऑपरेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सपोज ये हमारे पास में डेटाबेस है। अब डेटाबेस में हम डेटा को स्टोर करने के लिए इसे यूज़ करते हैं टेबल का। टेबल क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, है ना। तो अब जैसे हम इसमें क्या कर रहे हैं, 101 रुद्र और हैदराबाद। हैदराबाद लोकेशन हो गई, एड्रेस हो गया, रुद्र नेम हो गया, और 101 एम्प्लॉय की आईडी हो गई। अब इन तीनों को हमको सेव करना पड़ेगा डेटाबेस टेबल के अंदर। तो सेव करने के लिए हमें कुछ न कुछ एक्शंस को परफॉर्म करना पड़ेगा। वो एक्शन क्या है, हमारा ऑपरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परसिस्टेंस ऑपरेशन। तो हमने इसको सेव कर दिया। तो सेव क्या है, हमारा ऑपरेशन है ना। इसको सेव कर, डेटाबेस में डेटा को सेव करने के लिए कुछ एक्शन परफॉर्म करा, तो वो एक्शन क्या है, ऑपरेशन क्या कहलाएगा, सेव ऑपरेशन। उसके बाद में हमने जब डेटाबेस में डेटा को स्टोर कर दिया, यानी 101 हैदराबाद और रुद्र कर दिया, उसके बाद में हम इसको डेटा को हमको रिट्रीव करवाना है, यानी कि फेच करवाना है। तो हम क्या करेंगे, किसी न किसी एक्शन को परफॉर्म करेंगे। फिर से किसके ऊपर करेंगे, टेबल या ये डेटाबेस के ऊपर करेंगे। तो वो एक्शन क्या कहलाएगा, ऑपरेशन कहलाएगा। तो ये किस टाइप का ऑपरेशन होगा, रिट्रीव ऑपरेशन होगा, जो क्या करेगा, हमें डेटाबेस से डेटा ला के देगा। और ये किस टाइप का ऑपरेशन है, इंसर्ट या सेव टाइप का ऑपरेशन। ये क्या करेगा, डेटाबेस में डेटा को सेव करने का काम करेगा। तो ये हो गया परसिस्टेंस ऑपरेशन क्या हो। नेक्स्ट है परसिस्टेंस लॉजिक। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी देखते हैं। परसिस्टेंस लॉजिक होता है क्या है, दिस रिफर टू द कोड एंड एल्गोरिथम दैट हैंडल द परसिस्टेंस ऑपरेशंस। It includes handling data serialization and deserialization, managing a connection to the persistence store and ensure data integrity। यानी कि जो ये persistence logic होता है, नॉर्मल समझो कि एक टाइप का लॉजिक है जो किसके लिए लिखते हैं, डेटाबेस से। डेटाबेस में पड़े डेटा को मैनिपुलेट या ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उस डेटा के ऊपर हम क्या लिखते हैं, जो लॉजिक लिखते हैं वो क्या कहलाता है, परसिस्टेंस लॉजिक कहलाता है ना।
या एल्गोरिथम कहलाता है। इसकी मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं, डेटा का सीरियलाइजेशन कर सकते हैं, डी सीरियलाइजेशन कर सकते हैं, कनेक्शन को मैनेज कर सकते हैं डेटाबेस के साथ में, और डेटा की इंटीग्रिटी को क्या कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। सपोज फॉर एडिंग टू नंबर्स वी राइट अ कोड, है ना, मतलब दो नंबर को ऐड करने के लिए हम एक कोड लिख रहे हैं। वो कोड कैसा होगा, डायनेमिक होगा, मतलब कि उसमें हमको क्या करना है, पहले से हम नंबर नहीं ऐड करेंगे उसमें, वो जो नंबर रहेगा वो यूजर हमें देगा डायनेमिकली। वो प्रोग्राम क्या करेगा, सिर्फ दो नंबर को ऐड करने का काम करेगा, वो कोई सा भी नंबर हो सकता है। वैसे ही डेटाबेस में पड़े डेटा के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम जो लॉजिक लिख रहे हैं, वो लॉजिक क्या होगा, परसिस्टेंस लॉजिक होगा। जैसे यहाँ पे हम दो नंबर को सम करने के लिए जो लिख रहे हैं वो क्या होगा, सम ऑफ टू नंबर लॉजिक हो गया। वैसे ये परसिस्टेंस लॉजिक हो गया, है ना। वैसे ही लाइक दैट परसिस्टेंट लॉजिक इज राइट फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन अ डेटा विच इज स्टोर्ड इनसाइड अ डेटाबेस, है ना। जेडीबीसी एंड हाइबरनेट इज प्रोवाइडेड, जावा प्रोवाइडेड फैसिलिटी टू राइट अ परसिस्टेंस लॉजिक। ये भी यही बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जो परसिस्टेंस लॉजिक है वो क्या है, इज राइट टू परफॉर्मिंग ऑपरेशन। इसको लिखते हैं हम डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। कौन से डेटा के, जो कि स्टोर है डेटाबेस के अंदर। और इस ये लॉजिक लिखने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, जेडीबीसी या हाइबरनेट। ये क्या है, जावा की एपीआई या फ्रेमवर्क या टेक्नोलॉजी है। जेडीबीसी टेक्नोलॉजी है और हाइबरनेट फ्रेमवर्क है। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, और इससे परसिस्टेंस लॉजिक लिख सकते हैं, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये हमारी एप्लीकेशन है ना। डी सीरियलाइजेशन और सीरियलाइजेशन हम एग्जांपल से समझ रहे हैं। एक एप्लीकेशन है और ये हमारा डेटाबेस है ना। ये हो गया डेटाबेस, इसमें लिखा है रुद्र। इस रुद्र नाम को हमको क्या करना है, इस डेटा को हमको सेव करना है डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस के अंदर सेव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ न कुछ लॉजिक को लिखना पड़ेगा। वो लॉजिक क्या होगा, परसिस्टेंट लॉजिक। वो किसकी मदद से लिखेंगे, या तो जेडीबीसी की या तो हाइबरनेट की। ये कौन प्रोवाइड करता है, जावा प्रोवाइड करता है फैसिलिटी। इसकी मदद से हम लॉजिक लिख सकते हैं परसिस्टेंस, है ना। अब हमने लॉजिक लिख लिया। अब लॉजिक लिखने के बाद में ये जो डेटा है, यदि हम इसको ऐसे ही नॉर्मली भेजते हैं तो क्या होगा, इसको कोई भी अटैकर्स क्या कर सकता है, स्नेच कर सकता है ना, या फिर गेट कर सकता है डेटा को, और उसे एक्चुअल डेटा मिल जाएगा। मगर सिक्योरिटी, जावा क्या करता है, सिक्योरिटी प्रदान करता है या प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं वेबसाइट को। तो वो तरीका ना अपनाते हुए जावा क्या करता है, सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन प्रोसेस यूज करता है। यानी कि ये जो डेटा है, जब भी ये नेटवर्क में ट्रेवल करेगा, जैसे यहाँ से निकलेगा, तो क्या करेगा जावा या फिर ये टेक्नोलॉजी क्या करेगी, इसको कन्वर्ट कर देगी किसमें, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट कर देगी। यानी कि हम क्या कर देंगे, इसका सीरियलाइजेशन कर देंगे, है ना। यानी कि ये जो डेटा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0101 में। और जैसे ही ये डेटाबेस के पास में पहुंचेगा तो ये वापस क्या हो जाएगा, डी सीरियलाइज हो जाएगा। यानी कि उसके एक्चुअल टाइप में आ जाएगा, यानी एक्चुअल वर्डिक में आ जाएगा कि वो क्या था डेटा। तो समझ आ गया कि जो सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन है वो क्या है इस टर्म में। हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखते हैं, परसिस्टेंस क्लास क्या होता है। सबसे पहले हम थ्योरी से समझते हैं। अ परसिस्टेंस क्लास इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रिफर टू द क्लास डिजाइन स्पेशली टू हैंडल द स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा इन परसिस्टेंस स्टोरेज मैकेनिज्म लाइक डेटाबेस। दिस टाइप ऑफ क्लास इनकैप्सुलेट द लॉजिक एंड मेथड नीडेड टू इंटरेक्ट विद द परसिस्टेंस स्टोर। यानी कि जो परसिस्टेंस क्लास होती है ना, इसको यदि हम क्या समझे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के टर्म में समझे, तो ये क्या होती है, क्लास होती है जिसको डिजाइन करा जाता है ना, किसके लिए, हैंडल स्टोरेज को हैंडल करने के लिए और डेटा को रिट्रीव करने के लिए, किसमें से, डेटाबेस स्टोरेज मैकेनिज्म से। जैसे कि डेटाबेस हो गया, यानी कि एक क्लास होती है, ये इंटरफेस प्रोवाइड करती है किसको, जावा की एप्लीकेशन को। हम क्या करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन की मदद से इस क्लास के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और ये क्या करती है, इंटरनली डेटा को स्टोर करने का, फेच करने का काम करती है डेटाबेस से। तो ये जो परसिस्टेंस क्लास होती है वो क्या होती है, क्लास होती है जो डिजाइन की जाती है स्पेशली फॉर इंटरेक्टिंग विद डेटाबेस, है ना। दिस टाइप ऑफ क्लास इनकैप्सुलेट द लॉजिक एंड मेथड। ये इस टाइप की जो क्लास होती है, इसमें क्या होता है, वो सारे मेथड्स और लॉजिक प्रेजेंट रहते हैं पहले से, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये सिंपली क्लास रहती है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यदि हम कोई क्लास बनाते हैं, उसी टाइप की एक क्लास होती है, मगर ये क्या करती है, डेटाबेस से इंटरेक्ट करने का काम करती है। इसके पास में वो सारी मेथड्स या लॉजिक्स होते हैं, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, डेटाबेस से ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। मतलब डायरेक्ट हम डेटाबेस से इंटरेक्शन नहीं करते, हम किससे करते हैं, इस क्लास से इंटरेक्शन करते हैं। ये क्लास क्या करती है, इंटरनली डेटाबेस से इंटरेक्शन करने का काम करती है। तो परसिस्टेंस क्लास क्या होगा, आगे और समझेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, बट थ्योरी आना भी जरूरी है, क्योंकि हम उस लॉजिक को क्या कर सकें, रिलेट कर सकें। तो ये तो हो गया परसिस्टेंस और उसकी टर्मिनोलॉजी।